दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ये जीएस का लेक्चर नंबर 9 है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें और वहाँ से देख लें। ठीक है, ये स्पेशल सीरीज़ है एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपी पेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? उसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। जो अस्थायी होता है उसको बोलते हैं, फिर बाद में परमानेंट आता है। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का जो निर्णय है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसी तरह का आगे भी क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होने होते हैं? कम से कम 2 बार। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में लागू की गई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो ये जो था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1989 में हुआ था। भारतीय संसद का निम्न सदन को हम लोकसभा बोलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? ठीक है, ये देता है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो वो नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? यह है केटी शाह का। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? अगर कोई भी विदेशी नागरिक है, ठीक है, तो उसको नागरिकता किस शर्त पे मिलेगी? 10 वर्ष तक उसने भारत में निवास किया हो, उसके आधार पर। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश में थे? ये पुर्तगालियों के अंडर में थे। भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित किया था वो कौन था? वो था आंध्र प्रदेश। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान का रक्षक है किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। ठीक है, दोनों का वेतन बराबर होता है। उपराष्ट्रपति पद है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता है, बस आपको उसकी डेट याद रखनी है। यही आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन अगर कोई रिपीट हो रहे हैं तो वो गलत ना होने पाए। ठीक है, वरना आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक हैं? तो कम से कम कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो रखा जाता है वो राज्यसभा में। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? वो संसद को है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर होने की स्थिति में करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।